बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। कराची की अगर हम बात करें 2-3 दिन से बहुत शदीद गर्मी भी है, खुश्की बहुत ज़्यादा है और बाकायदा लू महसूस हो रही है। तो जब इस तरह से मौसम तब्दील होते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, कोशिश करें सख्त गर्मी या दोपहर में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो अपने घरों में ही रहें, मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने अपना ख्याल रखना है। खाने स्पेशली बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं इस सीज़न में, तो आपने एक तो बहुत ज़्यादा खाने बनाकर रखने ही नहीं हैं, और अगर रखते भी हैं तो जैसे हम बहुत देर तक किचन पे काउंटर पे छोड़ देते हैं, आटा गूंद के बहुत ज़्यादा देर तक उसे छोड़ देते हैं। कोशिश करें चीज़ें फ़ौरन से फ्रिज में चली जाएं ताकि वो ख़राब ना हो, और एक तो रिस्क का भी ज़िया होगा और फिर आपकी ढेर सारी मेहनत भी उस पर लगी हुई है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। मटन स्टू बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेंगे ब्लूबेरी पैनकेक्स। तो पैनकेक्स मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े भी नाश्ते में खाए जाते हैं, और इसके अलावा इवनिंग में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। पैनकेक्स मीठे और नमकीन दोनों ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन आज के जो पैनकेक्स हैं यकीनन वो मीठे हैं और हम उनको ब्लूबेरी के साथ तैयार कर रहे हैं। ड्यू ड्रॉप की हमारे पास है ब्लूबेरी पाई फिलिंग जो हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से यमी से स्नैक्स बनेंगे, पैनकेक्स बनेंगे जिनमें कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना बहुत ही खूबसूरत सा कलर है जो इसमें आएगा, और हम इसको ब्लूबेरी पाई फिलिंग के साथ ही सर्व करेंगे। और ठंडे या गर्म जैसे आपको अच्छा लगते हैं वैसे आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट हम ले लेंगे मटन स्टू से, ताकि हम उसको पकने के लिए रख दें, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे ब्लूबेरी पैनकेक्स की तरफ। वैसे तो हमने गोश्त को बॉईल करके रख लिया है, और बॉईल कर लेने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सब मसाले को अच्छे से भूनेंगे और जो इसकी यखनी या स्टॉक है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। जितना भी फ्लेवर होता है वो उस पानी में आ जाता है जब भी हम उसको बॉईल करते हैं। तो अज्जा नोट करवाते चलते हैं। मटन स्टू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप ऑलिव पोमेस ऑयल आधा कप, 3 अदद प्याज जाएंगी, साबित लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा, साबित गरम मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च, टमाटर, और हम इसमें ऐड करेंगे दही, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और हम इसको गार्निश कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तमाम चीज़ें साबित हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, चाहे वो गरम मसाला हो या फिर धनिया हो, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें जो मिर्चें हैं वो साबित भी शामिल करने जा रहे हैं और कुटी हुई भी। तो मोस्टली स्टू में जो मसाले हैं वो साबित और कुटे हुए इस्तेमाल किए जाते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी के साथ भी हम इससे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें साबित गरम मसाला, लाल मिर्चें और प्याज ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। गोश्त डालकर इतना पकाएंगे कि वो बहुत अच्छे से गल जाए, और हमारे पास वो ऑलरेडी हमने उसको बॉईल कर दिया है, गला हुआ है। उसके बाद टमाटर, तमाम कुटे हुए मसाले, और उसको हमने भून लेना है। फिर दही ऐड करेंगे और फिर हमने उसमें शामिल कर देना है हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए, और उसको आप सर्व कर दीजिए। तो आपने ले लेने हैं 2 से 3 प्याज। अच्छा, जो बेबी अनियन, अक्सर जब सीज़न होता है तो बेबी अनियंस भी नज़र आ रही होती हैं। स्टू में बेबी अनियंस भी बहुत अच्छी लगती हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और इसको हम कर रहे हैं स्लाइस। अगर घर में कोई दावत है और ढेर सारी प्याज आपको स्लाइस करनी है तो उसको फ्रिज में रख दें थोड़ी सी देर के लिए, और अगर थोड़ी ज़्यादा जल्दी है तो आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। ठंडी प्याज को जब आप काटेंगे तो आपको बिल्कुल भी आँखों में जलन नहीं होगी। तो आप इस रेमेडी को अपना सकते हैं, या वो हमारी छोटी छोटी बहनें जो अभी खाना बनाना शुरू कर रही हैं और प्याज को काटने से बहुत ज़्यादा घबराती हैं, आप उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रखें
और उसके बाद आप उसकी कटिंग करें तो ना तो कोई जलन ना कोई आंसू, आप ढेर सारी प्याज भी काट सकते हैं। तो चलें, यहाँ से हमने ले ली 1 अदद अवोक और इसमें शामिल कर देते हैं 2 ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, आधा कप, और शामिल कर देते हैं इसमें साबित गरम मसाला और साथ ही इसमें जाएगी साबित लाल मिर्च। तो साबित गरम मसाले में छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं लौंग, साबित काली मिर्च है, 1 अदद तेज़ पत्ता है, बादियान का फूल है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। और इसके साथ साथ सवाल हमें आपसे करना है, करते हैं कोई आपसे आसान सा सवाल। मैं सोच के, बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है ये, इलेक्ट्रिक केटल है NX की, जो आप विन कर सकते हैं अगर आप हमारे सवाल का जवाब देंगे कॉल या मैसेज के ज़रिए। तो चलें, यहाँ पर हमने स्टोव को ऑन किया और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं कि खुशबू आनी शुरू हो जाए। और इसमें साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ी सी साबित लाल मिर्च, 4 से 5, अगर घर वाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा भी ऐड कर दें, वरना एक खुशबू के लिए आप 5-6 भी शामिल कर दें तो वो काफ़ी हैं। चलिए 1 अदद स्पून ले लेते हैं। प्याज को सुर्ख नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ी सी सिर्फ सॉफ्ट हो जाए, पिंक हो जाए प्याज। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त, शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसको हम भून लेंगे। और जब स्टार्टिंग में ही आप प्याज शामिल कर देंगे तो वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी और आखिर में भुनते भुनते वो नज़र आना भी बंद हो जाएगी। टमाटर ऐड होंगे, तमाम चीज़ें, और वो पकेगी तो वो अच्छी सी ग्रेवी को भी गाढ़ा करेगी और नज़र भी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी टमाटर और तमाम मसाले। थोड़ा सा और इसको पकाते हैं, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो ऐड कर देंगे 2 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज। चलिए, अब मैं इसमें प्याज शामिल कर देती हूँ। आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। पैनकेक्स के बारे में आप हमें बता दीजिए, आज हम ब्लूबेरी पैनकेक्स बनाने जा रहे हैं। कितने टाइप के पैनकेक्स तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं? पैनकेक्स को मोस्टली किस वक्त सर्व किया जाता है? वर्ल्ड फेमस पैनकेक्स कौन से हैं? पैनकेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप गूगल करें और चीज़ों को सर्च करें, ज़रूर हमें बताइए। मुख्तलिफ़ पैनकेक्स के नाम आप हमें बता सकते हैं या उनके फ्लेवर्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं NX का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलिए, यहाँ पर हमने प्याज ऐड की, ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो मैं इसको कवर कर देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे, आपके सामने इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक पर जाएंगे। आप जल्दी से सवाल का जवाब तलाश कीजिए और जैसे ही हम वापस आते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा कॉल और मैसेज के ज़रिए। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो गई तो मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया ताकि वो बहुत ज़्यादा सुर्ख ना हो। और अब हम उसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ गोश्त। अगर आप इसको कच्चे गोश्त में तैयार कर रहे हैं तो फिर टमाटरों को ऐड करने से पहले आप इसमें पानी शामिल कीजिएगा और इसको अच्छा सा गलने दीजिएगा।
तो चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे उबला हुआ गोश्त। मटन, बीफ दोनों में आप इसको बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा बनेगा। तो चलें, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होने देते हैं और बहुत जल्दी कुक हो जाता है अगर आपने मटन या बीफ को बॉईल करके रख लिया है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है काम। और फिर उसके बाद बिल्कुल जस्ट चिकन की तरह आप मसाले को भून के और गोश्त को ऐड करके कुक कर लें। तो अगर वर्किंग वुमेन हैं या चाहती हैं कि कम से कम टाइम में खाना तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है कि अगर आप गोश्त को बॉईल करके रख लिया करें और उसके बाद उसको कुक करें। चलिए इसको होने देते हैं और यहाँ पर भी जो टमाटर हैं उनके कर लेते हैं स्लाइसेस। आप इनकी प्यूरी करना चाहते हैं वो कर लें, जग में आपने इसको पीस लेना है। मैं बारीक स्लाइस कर रही हूँ। ये टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि हमारे पास जो गोश्त है वो उबला हुआ है। कॉलर है हमारे साथ। आज का सवाल ये है कि आपने हमें पैनकेक्स के बारे में बताना है। पैनकेक्स की टाइप्स बताएं और किस किस तरह से पैनकेक्स तैयार किए जाते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। हम आज तैयार करने जा रहे हैं ब्लूबेरी पैनकेक्स। तो वो तमाम लोग जो नाश्ते में या इवनिंग में पैनकेक्स खाना पसंद करते हैं तो आज की रेसिपी उनके लिए है, ज़रूर ट्राई करें। और ये जो हमारे पास ड्यू ड्रॉप की पाई फिलिंग है बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त सी है। ना सिर्फ आप इनके साथ पैनकेक्स बना सकते हैं बल्कि आप इसके साथ होममेड आइसक्रीम बना सकते हैं। पाई तो आप बना ही सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट आप इसके साथ मीठे बना सकते हैं। और इसको अगर सिंपल क्रीम के साथ भी आप मिक्स करके सर्व करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ आप ब्लूबेरी चीज़ केक बना सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है जो इसके साथ आप वेरिएशन कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करें। हमने भी काफ़ी रेसिपीज़ तैयार की हैं ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग के साथ। चलें अब इसमें कुछ अज्जा ऐड कर देते हैं। टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, नमक, हल्दी, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च, साथ ही शामिल कर देंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत और कुटी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर दें। और मैं तो सिर्फ इतना करूँगी कि क्योंकि ये गला हुआ है तो हम इसको भूनेंगे ही ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। और टमाटर जैसे ही सॉफ़्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें फेंट कर दही शामिल कर देंगे। तो चलें जब तक के लिए ये कुक हो रहा है हम आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि जो पैनकेक्स आज बनने जा रहे हैं उसके कौन कौन से अज्जा हमें दरकार होंगे उसको बनाने के लिए। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध। इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स का ख्याल रखिएगा वरना आपके पैनकेक्स बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अंडे आपने ले लेने हैं 2 अदद। तो इसकी जो सफ़ेदी और इसकी जर्दी है उसको आपने अलहदा कर लेना है। मैदा इसमें जाएगा 1.5 कप। जो हमारे मेजरिंग कप्स होते हैं उनके साथ आपने मेजर कर लेना है। चीनी 3 खाने के चम्मच, लेकिन चीनी की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से। ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है ज़्यादा ऐड कर दें। वैसे हनी के साथ भी पैनकेक्स सर्व किए जाते हैं तो अच्छा है कि अगर मीठा बहुत ज़्यादा ना रखा जाए। और ये जो हमारी पाई फिलिंग है ये भी मीठी ही है तो हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 पिंच ताकि थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो उसका एनहेंस हो। दूध ऐड करेंगे 1 कप। मेल्टेड बटर हमें चाहिए होगा। और इसके साथ ही हमें सबसे जो हमारी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ब्लूबेरी पाई फिलिंग ड्यू ड्रॉप की। सबसे पहले हमने सफ़ेदी को अलहदा कर लेना है और मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक इसको हम
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अंडे की जर्दी के साथ हम इसको बीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें दूध, पिघला हुआ मक्खन और बीट हुई जो अंडों की सफ़ेदी है वो हमने ऐड कर देना है। और फिर इसके बाद तवे पर या फिर कोई भी फ्राइंग पैन हो सकता है, उसमें आपने उसको हल्का सा ग्रीस करते जाएं और आपने रेडी करते जाने हैं पैनकेक्स। जब हम पैनकेक्स को कुक करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि पैनकेक्स कैसे तैयार करते हैं और वो कौन सी निशानियां हैं कि अब आप अपने पैनकेक को फ्लिप कर सकते हैं, ऊपर से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पैनकेक्स मत बनाइएगा। अगर आप नॉर्मली नहीं बनाते हैं तो हो सकता है बड़े पैनकेक्स आपसे टर्न ना हो या वो आपसे टूट जाएं। तो छोटे साइज़ के पैनकेक्स बनाएं और उसके बाद आप उनको सर्व करें। तो हम एक दफ़ा इसको भून लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पैनकेक्स बनाने में, लेकिन उसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से पकाना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है। 2 पैन भी आप यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में अगर आप पैनकेक्स बना रहे हैं, और फिर उसके बाद इसको अगर आप ठंडा करके सर्व करना चाहते हैं तो आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको हनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हम इसको ब्लूबेरी पाई फिलिंग के साथ सर्व करेंगे। तो ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करते हैं, वापस आएंगे। दही और हरी मिर्चें वगैरह ऐड करके हम इसको दम लगा देंगे और आ जाएंगे अपने पैनकेक्स की तरफ। तो ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि जो इसकी अंडों की जो सफ़ेदी है उसको बीट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो किसी किस्म का कोई मशीन का शोर ना हो और बाकी के जो मिक्सिंग है वो हम अच्छे से कर लें। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर स्टू पे मैंने जितना भी हमारे पास स्टॉक था वो मैंने ऐड कर दिया, ताकि अच्छा है टमाटर और प्याज वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और अब सिर्फ हमने इसमें ऐड करना है दही। जब ये पानी रिड्यूस हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हम इसमें दही, हरी मिर्चें वो शामिल कर देंगे और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और दैट्स इट। हमारा स्टू जो है वो जल्दी से रेडी हो जाएगा। हम आ जाते हैं अपने ब्लूबेरी पैनकेक्स की तरफ। और ब्लूबेरी पैनकेक्स के लिए हमने अंडों की सफ़ेदी को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। एग योक हमने अलहदा करके रख ली हैं और अब हम इसमें दूध मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और साथ ही हम इसमें मेल्टेड बटर शामिल करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको ओवन में रख देती हूँ ताकि अच्छा सा मेल्ट भी हो जाए। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, हम लोग रूटीन से आपका प्रोग्राम देखते हैं। क्या बात है जी, आप इतना पसंद करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल दीजिए। पैनकेक्स के नेम आपने पूछे थे। स्वीट पोटैटो होता है, बनाना पैनकेक होता है, चॉकलेट होता है, बटर मिल्क होता है, हनी होता है, और आप ब्लूबेरी आज बना रही हैं। बनाती हैं आप, पसंद करती हैं वैसे पैनकेक्स? जी पैनकेक्स तो नहीं, वैसे मुझे बेकिंग वगैरह तो बहुत शौक है, मैं करती हूँ बेकिंग। अच्छा, सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? केक बना लेती हूँ मैं, पास्ता और बाकी जो होता है थोड़ा बहुत, मतलब। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? 3D केक मुझे आप सिखा दें, और उसकी डो जो होती है वो लाजमी चाहिएगा। 3D केक? जी चलें ठीक है, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बीट करके रख लिया एग वाइट्स को। अच्छा, एग वाइट्स को जब भी बीट कर रहे हैं, चाहे आप स्पंज बना रहे हों या पैनकेक्स बना रहे हों, तो आपका बोल गीला नहीं होना चाहिए और आपकी जो यकीनन ये जो मशीन है ये गीली नहीं होनी चाहिए, तो भी आपके
एग वाइट्स जो हैं वो अच्छे से बीट नहीं हो सकेंगे। इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। चलें इसको भी बीट कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मेल्टेड बटर इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी दूध। और ग्रेजुअली हम इसमें मिक्स कर लेंगे। चीनी हम इसमें शामिल कर देते हैं 3 टेबल स्पून। या फिर हस्बे ज़रूरत। सिर्फ आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि लम्प्स ना बने जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे और मैदा स्पेशली इसमें शामिल करेंगे, तो किसी किस्म के कोई लम्प्स इसमें ना हो, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप दूध। और 1.5 कप हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मैदा। तो मैं चेक कर लेती हूँ, आई थिंक हमारे पास मैदा मेजर हुआ ही है। ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं। साथ ही इसमें जाएगी बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पर शामिल कर दिया। थोड़ा सा शामिल करेंगे सॉल्ट। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर ऐड कर लेने के बाद आपने मिक्सचर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अगर आप लिक्विड इसमें मिक्स कर लेते हैं क्योंकि वो अपना काम करना शुरू कर देगा, और अगर आप बहुत देर लगा देंगे तो फिर उसके बाद जो हमारा मकसद है कि वो बहुत अच्छे से फूले, वो नहीं हो सकेगा। तो जैसे ही इसको रेडी करते हैं, बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया है, तो बहुत अच्छा है कि आप फिर अपने पैनकेक्स जो हैं वो उनको तैयार कर लें। चलिए चला गया इसमें मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स करते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये एग वाइट्स। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें ऐड कर देना है ब्लूबेरी का टिन। कंसिस्टेंसी ऐसी ज़रूर हो कि पोरिंग कंसिस्टेंसी हो, और यकीनन गाढ़ापन इसमें होना चाहिए। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एग वाइट्स, और ताकि हमें कोई शक ना रहे, मिक्सिंग अच्छी सी हो, हम बीटर चला के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही थोड़ा सा स्टर करते चलें। हमने यहाँ पर वैसे तो स्टॉक ऐड किया हुआ है, इसको अच्छे से पकने देते हैं और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है। मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लूबेरी की पाई फिलिंग, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पैनकेक्स बनाएंगे। और मैं चाह रही हूँ हम आपके सामने ही इसमें ये हाफ टिन जो है ये शामिल कर दें, और उसके बाद हम चले जाएं एक अदद छोटे से ब्रेक पर। तो मैं ये टिन की पाई फिलिंग हाफ इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पैनकेक्स को पहले तो आपने तवा या फ्राइंग पैन ले लेना है, उसको गरम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने उसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से, बटर से। हल्का सा सिर्फ ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड मत कीजिएगा। और उसके बाद कोई भी
किचन में से स्पून ले लीजिए। मैंने एक ये बड़े साइज़ का स्पून ले लिया है ताकि आपके सारे पैनकेक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के बने। और फिर इसके बाद इसमें आपने ये मिक्सचर लेना है और ये मिक्सचर अच्छा खासा पोरिंग मिक्सचर है। और इसके बाद आपने इसको पोर कर देना है ग्रीस पैन या ग्रीस तवे पे, और उसके बाद आपने इसकी आंच को स्लो रखना है। आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू होगा और जैसे ही ये नीचे से ऐसा हो जाएगा कि हम इसको पलट सकें, ऊपर से इसके बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। और जब आएंगे तो आप भी देख सकते हैं पकना शुरू हो चुका है। आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है पैन केक्स यानी कि पैन में बनने वाले छोटे छोटे से केक्स, तो वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से अवन नहीं है, बेकिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है केक्स बनाना, तो आप पैन केक्स बना सकते हैं। और उसके बाद आप इसको डिफरेंट स्टाइल्स के साथ सर्व भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा सा फूल भी जाएगा क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और हमने इसमें एग वाइट्स को अच्छे से बीट किया है। तो ये अच्छे से फूले फूले से पैनकेक्स तैयार होंगे। बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसके साइड्स पर, तो जब सेंटर पे भी थोड़े से बबल्स आना शुरू होंगे तो हम इसको तैयार करेंगे। और ये इतनी आसानी से टूटते भी नहीं हैं। अंडे से, तमाम चीज़ों से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है। तो अगर आपको ज़रा सा भी फील हो कि लग तो नहीं रहा है, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और आप इसको ज़रा सा साइड से उठाकर और इसको चेक भी कर सकते हैं। हल्का सा आप चेक कर लीजिए कि पैनकेक नीचे से लग तो नहीं रहा है। और फिर आपने इसको फ्लिप कर लेना है। अच्छा, पहली पूरी हो, पहला पैनकेक हो, पहला पराठा हो, मे भी बहुत परफेक्ट ना बने, लेकिन जैसे जैसे 1, 2, 3 आप बनाते जाएंगे तो आपके पैनकेक्स बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बनेंगे। मैं स्पून इससे भी थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ ताकि हम इसको बहुत इजीली फ्लिप कर लें। कुछ सेकंड्स के लिए इसको और पकने देते हैं, उसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे। और दूसरी तरफ से भी हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसको फ्लिप करती हूँ और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही, जो कि खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सा आपने इसको फेंट लेना है और डालने के बाद फ़ौरन अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। और अब इसको इतना पकाएंगे कि ये जो दही का पानी है ये भी ड्राई हो जाए। हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। स्टू बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, हल्की सी ग्रेवी होती है खाने के लिए। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा ऐड कर दें, कम अच्छी लगती हैं कम शामिल करें। ब्लूबेरीज़ का अपना ज़बरदस्त सा कलर है जो इस पर आ रहा है। एक अदद प्लेट ले लेते हैं और उस पर हम इसको निकालते जाएंगे। अच्छा, टर्न करने के बाद भी इसको दूसरी तरफ से पकने दें 1 से 1.5 मिनट। अगर आप कुछ टाइम नोट करना चाहते हैं 1 से 1.5 मिनट हो सकता है, डिपेंड करता है आपका पैनकेक कितना बड़ा है। और जैसे ही पैनकेक तैयार भी होता है तो पैनकेक जो है वो पैन को छोड़ देता है। ये भी एक बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी इंडिकेशन है कि आपका पैनकेक जो है वो रेडी हो चुका है। चलिए ये निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और पैनकेक रेडी कर लेते हैं। लेकिन आपने सिर्फ ख्याल इस चीज़ का रखना है, आंच हल्की ही होनी चाहिए, आंच को तेज़ मत कीजिएगा। और जैसे कि अब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि एक पैनकेक हमने तैयार कर लिया है तो हमारा पैन या तवा खासा गर्म हो चुका है, तो हम और भी स्लो कर देंगे। और अब मैं इस पे मिक्सचर को पोर कर देती हूँ। शेप भी ये खुद ही ले लेगा, लेकिन अगर आपको नीड हो तो हल्का सा एक अदद छोटा सा स्पून ले लें और इसको एक राउंड शेप जो है वो आप दे सकते हैं।
लेकिन क्योंकि इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी है तो ये ख़ुद ही एक अदद गोल सी शेप जो है वो ले लेगा, या फिर एक अदद जो छोटे साइज़ के हमारे फ्राइंग पैन होते हैं तो फिर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में बना रहे हैं, पता नहीं ठीक बनेगा कि नहीं, गोल बनेगा कि नहीं, तो आप उसमें भी बना सकते हैं ताकि वो फ्राइंग पैन का जो अपना शेप है वो ले ले, और उसके बाद आप उसको टर्न कर लें। एक तरफ से बबल्स आने का वेट करें, उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है। थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है। साइड्स पे पहले आना शुरू होंगे और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं कि ये अच्छे से हुआ है या नहीं। पैनकेक्स के बारे में आज आप हमें बताएंगे, पैनकेक्स के नाम आप हमें बताएंगे, किस तरीके से सर्व किया जाता है। पैनकेक्स को सर्च करें और पैनकेक्स के फ्लेवर्स के बारे में बता सकते हैं। फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी इलेक्ट्रिक केटल। आपने जल्दी जल्दी हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, नहीं मिल पाती है मैसेज करें। चलिए अब इसकी आंच भी मैं थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ ताकि हम इसको अच्छे से भून लें, और फिर मैं इसमें ग्रेवी के लिए भी पानी ऐड कर दूँगी। हरे धनिए और लेमन के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अगर आपको लगे कि पैन बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, आंच बहुत स्लो है, हल्की सी तेज़ कर दें। बबल्स आने शुरू हो गए हैं साइड्स पर, जैसे ही बबल आते हैं हम इसको टर्न कर लेंगे। सेंटर पे बबल्स का वेट मत कीजिएगा, साइड्स पर जैसे ही आए आप इसको टर्न कर लें। इसका मतलब है ये इतना स्टेबल हो चुका है कि आप इसको पलट लें। ब्रेक का टाइम है, मैं यहाँ स्टू को भून रही हूँ। थोड़ा सा इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं, नमक और मिर्च। ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। आप वापस आइए, पैनकेक सर्व करेंगे। मैं एक अदद और पैन रख के उस पर भी पैनकेक्स बना लेती हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मटन स्टू अज्जा: मटन आधा किलो, तेल आधा कप, प्याज 3 अदद, साबित लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर प्यूरी 3 अदद, दही आधा कप, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधा कप, अदरक लीमू गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला, साबित लाल मिर्चें और प्याज फ्राई करें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन डालकर इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। अब इसमें टमाटर, नमक, हल्दी, काले मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जीरा और कुटा धनिया शामिल करके पकाएं। उसके बाद दही, आधा हरा धनिया और आधी हरी मिर्चें डालकर पकाएं। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू डाल के सर्व करें। ब्लूबेरी पैनकेक्स अज्जा: अंडे सफ़ेदी जर्दी अलग 2 अदद, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 1/4 चाय के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, दूध 1 कप, पिघला हुआ मक्खन 3 खाने के चमचे, ब्लूबेरीज 1 टिन। तरकीब: एक छोटे बोल में अंडे की सफ़ेदी निकालकर एक तरफ रख दें। अब एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक और अंडे की जर्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें दूध, पिघला हुआ मक्खन और अंडे की सफ़ेदी डालकर अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद ग्रीस किए हुए गर्म तवे पर पैनकेक्स बनाएं और ब्राउन होने तक पकाएं। फिर इसे ब्लूबेरी सॉस के साथ सर्व करते हैं। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब ये जितना भी मिक्सचर है मैं तमाम इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि हम इसको रेडी कर लें। ये हमारा लास्ट पैनकेक है और मैंने एक अदद और तवा भी यूज़ कर लिया ताकि हम जल्दी जल्दी इसको तैयार कर लें। जल्दी जल्दी तैयार करने के चक्कर में आप इसकी आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, उसको आपने स्लो ही रखना है। चलिए अनाउंस करते चलते हैं आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चिकन पसंदे, चिकन नगेट्स विद चीज़, इजी चॉकलेट आइसक्रीम, ये है तड़का का मेन्यू जो आज
बनने जा रहा है, ज़रूर आपने देखना है। और इसके साथ साथ जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप अपने पैनकेक सर्व कर दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी यही हमारा मिक्सचर, ब्लूबेरी की पाई फिलिंग, ये हम इसमें ऐड करेंगे। मैं सोच रही हूँ लास्ट वाला पैनकेक भी ऐड कर दें, उसके बाद हम इसमें शामिल करें, अगर मुझे बताया जाए क्या हमारे पास इतने मिनट्स हैं। और आज की जो विनर हैं वो हैं ज़ैनब फ्रॉम फैसलाबाद। तो क्योंकि टाइम इतना नहीं है तो ऐसा करते हैं कि इसको सर्व कर देते हैं, और जब ये वाले हमारे पैनकेक्स तैयार होंगे तो हम इनको भी सर्व कर देंगे। थोड़ा सा बटर ऐड करें, थोड़ा सा सॉस ऐड करें, और इसके साथ ही हनी शामिल कर सकते हैं, हेल्दी भी है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ज़रूर। फ्रेश फ्रूट्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ढेर सारी वेरिएशन है जो आप इसके साथ कर सकते हैं। मैं ये दोनों पैनकेक्स भी यहाँ पर फ्लिप कर लेती हूँ क्योंकि ये इस पर भी बबल्स आना शुरू हो गए, और इनको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई ज़रूर करेंगे। कुक करने के बाद आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ घंटों के बाद या नेक्स्ट डे भी इनको सर्व किया जा सकता है। तो चलिए इनको रखते हैं यहाँ। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आपने हमारा पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है डेली बेसिस पर। यूट्यूब पर भी हमारा शो अपलोड कर दिया जाता है, तो आपने ज़रूर देखना है। और अब वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।